एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही होश आता है उसके सामने पृथ्वी खड़ा होता है, जिसे देखते ही वो कहती है कि क्या वो जन्नत में है या दोजख में, जो उसके सामने इतना खूबसूरत लड़का खड़ा है। तभी पृथ्वी इधर उधर देखता है और वो निम्फा से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और उसे कहती है तुम उठ गई। जैसे ही वो निभ को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है मैं मरी नहीं हूँ, जिस पर निभ हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं। तभी वो निभ से पूछती है कि ये लड़का कौन है। दूसरी तरफ जैसे ही किम होटल से निकलता है वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत ग्रिल एग लगा रही होती है। जैसे ही वो किम को देखती है वो उससे कहती है कि क्या तुम ये खाओगे। वो उससे कहती है कि वो उससे कुछ एग्स खरीद ले ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तभी किम उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो सारे अंडे खरीद रहा है, जिस पर वो बूढ़ी औरत खुश हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब निभ ने कहा होता है कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हम दूसरों की मदद करके भी खुशी हासिल कर सकते हैं। तभी वो देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी बैग पे एक बकेट उठाया होता है, वो काफी लाचार और मजबूर नजर आता है। किम उसे देखता है और उसके लिए अंडे पैक करके उसे देता है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी अंडे लेता है। दूसरी तरफ निम्फा हॉस्पिटल में बैठी कुछ सोच रही होती है। जैसे ही निम्फा की आंख खुलती है वो उससे पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो उस इंसान के बारे में सोच रही है जिसने इसे बचाया है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर किम के डैड पृथ्वी से पूछते हैं कि कल रात वो लेट क्यों घर आया, क्या हुआ था, वो कहाँ पर था, जिस पर वो निम्फा का इंसिडेंट बताता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि वो लड़की अब कैसी है, जिस पर वो कहता है कि अब वो ठीक है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम लोगों का ख्याल रखो क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे होटल में काम करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पृथ्वी को नाश्ता सर्व किया जाता है तवान उसकी प्लेट में से सैंडविच उठाकर खाने लगती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ये क्या मैनर्स हैं, जिस पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि इसका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी उसके डैड सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि पृथ्वी के लिए दूसरी प्लेट रेडी की जाए, जिस पर वो कहता है कि उसे भूख नहीं है, वो होटल में कुछ खा लेगा। तभी तवान अपना सैंडविच उसकी प्लेट में फेंकती है और कहती है कि मुझे अब भूख नहीं है, क्या तुम मेरा छोड़ा हुआ सैंडविच नहीं खाओगे अपनी माँ की तरह, जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम अपनी हरकतें कब सुधारोगी। जैसे ही वो तवान पर चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि ये घर आपका है लेकिन ये जगह ग्रैंड माँ की है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा पैसे दे चुका हूँ और उसने क्या किया, सिर्फ अपनी जिंदगी वेस्ट की। जिस पर तवान कहती है कि आपका अपनी दूसरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है। पृथ्वी तवान की तरफ देख रहा होता है, उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन मेरी माँ की नहीं। जिस पर किम उसे कहता है क्यों, तुम्हारी माँ में ऐसा स्पेशल क्या है। किम कहता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसने किसी के हस्बैंड को चुराया है। जैसे ही वो किम पर गुस्सा करने लगता है उसकी माँ उसे आवाज देती है और रोकती है। किम का बाप उसे कहता है कि अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निम्फा निप को कहती है कि वो हॉस्पिटल में काफी बोर हो चुकी है। निप उसे कहती है कि डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे, जैसे ही तुम बेहतर होगी हम घर चले जाएंगे। दूसरी तरफ किम जैसे ही होटल पहुँचता है वो निप के बारे में पूछता है, जिस पर उसके सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने हाफ डे लिया है। किम कहता है कि उसने एक दिन काम के बाद ही छुट्टी कर ली। तभी वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसने छुट्टी करने की वजह बताई। दूसरी तरफ देखा जाता है कि किम भागते हुए बेचैनी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जाते ही निप से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक खड़ी हो। जिस पर निप बताती है कि मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं। तभी पृथ्वी वहाँ पर व्हील चेयर पर निम्फा को लेकर आ जाता है। किम जैसे ही पृथ्वी को वहाँ पर देखता है वो उससे पूछता है तुम, जिस पर वो किम को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और अपना चेकअप करवाने के लिए आया है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर निब उसे बताती है कि पृथ्वी उसकी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आया था। जिस पर उसे टीज करते हुए कहता है कि हमारा न्यू वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम्प्लॉयज की काफी केयर कर रहा है। किम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक अवार्ड की जरूरत है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी तरफ की निब को कहता है कि वो उसके साथ घर चले, वो उसे ड्रॉप कर देगा। जिस पर वो कहती है कि वो खुद चली जाएगी। किम उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, अगर वो खुद से गई तो वो लेट हो जाएगी। जिस पर निब उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि आप काम की वजह से मुझ पर प्रेशर कर रहे हैं। जिस पर किम कहता है कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा बल्कि एक हेल्प दे रहा हूँ। दूसरी तरफ निब और किम जैसे ही होटल पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक औरत सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए रो रही होती है और कहती है कि उसने नहीं किया। किम के पूछने पर बताया जाता है कि एक गेस्ट ने इल्जाम लगाया है कि इसने उसकी डायमंड रिंग चोरी की है। जिस पर वो रोते हुए किम से कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। किम उसे कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जिस पर वो बताती है कि फुटेज चेक हुई है, जिस पर पता चला है कि यही औरत उस कमरे में एंटर हुई है। दूसरी तरफ किम को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। इधर स्टाफ से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रूम की चेकिंग की। जिस पर सेक्रेटरी बताती है कि हमने रूम का हर इंच चेक कर लिया है लेकिन कहीं भी रिंग नहीं मिली। दूसरी तरफ निप कहती है रुको जरा। तभी वो कार्ड की सेक्रेटरी को देते हुए कमरे में जाती है और उसके कर्टन्स को क्लोज करती है। जिस पर किम उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो।
तभी वो मोबाइल की टॉर्च की हेल्प से कमरे का कोना कोना छानती है तो उसे सोफे के नीचे से वो इयरिंग मिल जाता है। तभी किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किम जैसे ही नीचे लेटकर इयरिंग निकालने की कोशिश करता है, निप सोफे पर लेटकर टॉर्च की हेल्प से उसकी मदद करती है। जैसे ही वो उसके हाथ लगता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते रह जाते हैं। तब निप फ्लैशबैक में देखती है कि जब बचपन में उस लड़के ने उसे बचाया होता है तो बिल्कुल यही सीन होता है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज आती है और वो कहती है कि क्या इयरिंग मिल गया, जिस पर उस गेस्ट को उसका इयरिंग वापस दिया जाता है और वो सर्वेंट निप का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरी इज्जत और जॉब दोनों बचाई हैं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ पृथ्वी निप को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पर हायर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। पृथ्वी उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो चेयर से निप को उठाते हुए उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है कि इसे बता दो कि तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है, इसलिए तुम किसी की भी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। जिस पर पृथ्वी किम को कहता है कि मैं निप को उसकी सूटेबल पोजीशन देना चाहता हूँ। किम उसे कहता है कि निप को यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम उसे प्रमोशन कैसे दे सकते हो। दूसरी तरफ निप की इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने किम और पृथ्वी में लड़ाई करवा दी है, रियल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सेक्रेटरी से कहती है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन दे रही हूँ, मुझे अगले दिन जवाब चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। दूसरी तरफ पृथ्वी ने निम्फा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पृथ्वी को वहाँ पर निम्फा और निप से बात करते देख लेता है कि तभी वहाँ पर उनके अंकल आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने खाना बनाया। तभी पृथ्वी कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ किम अपने रूम में बैठा अपनी माँ के दिए हुए नेकलेस को हाथ में पकड़ता है और निप के बारे में सोचने लगता है। वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने इयरिंग ढूंढते हुए उसकी हेल्प की तो निप के नेकलेस का स्टार उसकी शर्ट पर गिर गया, जिसे उसने उठा लिया और अपने नेकलेस में सेव कर लिया। किम निप के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ निप से पूछा जाता है कि वो एक्चुअल में क्या काम करना चाहती है, क्या वो पृथ्वी की सेक्रेटरी बनकर काम करना चाहती है या फिर होटल की फर्स्ट फ्रंट ट्रेनिंग बनकर काम करना चाहती है। दूसरी तरफ किम निप से कहता है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस जॉब के लिए मान जाओगी, जिस पर वो कहती है कि हर पोजीशन और हर जिम्मेदारी जरूरी है। वो कहती है कि वो फ्रंट ऑफिस के लिए ही काम करना चाहती है क्योंकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है। दूसरी तरफ किम के डैड पृथ्वी को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक नई सेक्रेटरी चूज की है। तभी वो सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उसे गुड आफ्टरनून बोलती है। पृथ्वी उसके मुंह की तरफ देखता है। दूसरी तरफ निप अपने मोबाइल पर फिश की रेसिपी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि निम्फा सो रही होती है। उसे कहती है उठो। निप उसे कहती है उठो और अपने बिस्तर पर जाकर प्रॉपर तरीके से सो जाओ। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने मोबाइल में निप की तस्वीर को देखने लगता है जो उसने अपने मोबाइल में बनाई होती है। दूसरी तरफ किम ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पृथ्वी की सेक्रेटरी आ जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों 10 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी तुमने वही बात है। जिस पर किम उसे कहता है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तभी वो उसके करीब होने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या मैं अभी भी तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और उसे लिप किस करने लगती है। दूसरी तरफ किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो उसको बर्थडे विश करता है उसे लिप किस करता है। वो उसे बताती है कि वो उसके भाई की न्यू सेक्रेटरी है। जिस पर किम उसे कहता है कि उस बास्टर को मेरा भाई मत बनाओ। जिस पर वो किम से कहती है कि कम ऑन, तुमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो किम के करीब जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी पागल हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। जिस पर किम उसका हाथ पीछे करके वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ निम्फा होटल के शेफ्स के साथ बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम किसी के साथ बात नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है कि वो बात नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ स्टैचू पर डिस्कस कर रहे थे तो उसने बात कर दी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो किम से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर निप कहती है कि उसे काम पर वापस जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है और किम स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ किम के डैड अपनी बीवी को कहते हैं कि वो उसके साथ आज होटल जाएगी। जिस पर वो कहती है कि क्या उसे जाना चाहिए। उसे कहती है कि किम उसे देखकर गुस्सा होगा। जिस पर वो कहता है कि ये हमारा मैटर नहीं है। तभी पृथ्वी अपनी माँ से कहता है कि आप प्लीज हमारे साथ लंच करें, मैं चाहता हूँ कि आज आप होटल में हमारे साथ चलें। जिस पर वो एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही होटल पहुँचते हैं किम के डैड देखते हैं कि स्टैचू होटल के अंदर पड़ा होता है। तभी वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये किसने यहाँ पर रखा। जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता तो वो कहता है कि क्या तुम सब लोग बहरे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर किम आकर जवाब देता है और कहता है कि ये मेरे ऑर्डर से यहाँ पर रखा गया है। जिस पर उसका बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अभी से बाहर निकालो। तभी किम अपने डैड को कहता है कि ये स्टैचू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे हिट करने लगता है तो उसकी बीवी उसे रोक लेती है। निब ये सब कुछ देख रही होती है।